Hi everyone, welcome to my channel एजुकेशन टीवी इंडिया। एंड जैसे कि आप देखते हैं कि हम जो करंट अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। सो हम लोग देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है, राइट। सो स्कीम हम देखेंगे, स्कीम क्या क्या है न्यूज़ में। भारत नेट एज पर मिनिस्ट्री 2.1 लाख रुपीस जो है ग्राम पंचायत को देने हैं, ठीक है। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर देने हैं? ये देने हैं अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट इन द कंट्री। पर्पस क्या है? क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचानी है सभी ग्राम पंचायत को। हमारी जो देश की जितनी भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि इसका जो फंड है, जो फंड का एलोकेशंस आता है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। एंड फंडिंग जो देती है बॉडी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है वो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क। इसको बीएसएनएल के साथ मर्ज किया गया था या फिर अपनी मर्जी से मर्ज हो गई थी 2022 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 100 Mbps बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी है सारे ग्राम पंचायत को, अप्रॉक्सीमेटली 2.6 लाख इन द कंट्री टू रियलाइज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। सेलेंट फीचर्स देख लेते हैं। 3 फेसेस हैं, ओके। 3 फेसेस क्या है भारत नेट के? जैसे भारत नेट फेज 1 है 2011 में, 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नव भारत नेट, इसने स्टेबलाइज किया था फॉर कनेक्टिंग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स टू जीपीएस बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग फाइबर ऑफ सीपीएस यूज सच एज बीएसएनएल, रेलटेल एंड पीजीसीआईएल। 2017 में स्टार्ट हो गया था। प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल मिक्स ऑफ मीडिया, ओएफसी, रेडियो एंड सैटेलाइट्स टू कनेक्ट जीपीएस। मल्टीपल इम्प्लीमेंटिंग मॉडल्स है, जैसे कि स्टेट लेड मॉडल है, प्राइवेट सेक्टर मॉडल है एंड सीपीएसयू मॉडल है, ओके। सो भारत नेट फेज 3 फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ नेटवर्क विजन आईएस की ये बुकलेट है जो कि पीटी 365 है। करंट अफेयर्स बेसिकली कवर करती है मेंस के लिए भी एंड जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड भी। तो करंट स्टेटस क्या है? 3 फेजेस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2025 एंड स्टेटस ऑफ डिफरेंट फेजेस आर एज फॉलोज। फेज 1 क्या है? Out of 1.23 lakh allocated GPS, 1.22 were made service ready only. Phase 2, out of 1.44 lakh allotted GPS, more than 71,000 were made service ready. Approach: tie up with village level entrepreneurs or BharatNet Udyami to take the fiber connection to the homes on a 50-50 revenue sharing basis. मतलब क्या है कि जैसे जो भारत नेट के जो उद्यमी है 50-50 वो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। VLEs will be provided with the necessary equipment including routers and additional fiber optics cable by BBNL. Satellite connectivity GSAT-2 and GSAT-19 under BharatNet project to provide connectivity to about 6,700 GPS areas which were not accessible through their other mediums. Other feature प्रोजेक्ट है ये नेशनल इम्पोर्टेंस का। नेटवर्क क्या रहेगा? इट वुड रिमेन नेशनल एसेट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कुड बी टेकन अप बाय स्टेट्स। लेवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल फॉर ऑपरेशन, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू generation. Now the emphasis is to utilize the created infrastructure for broadband internet services through Wi-Fi hotspot, fiber to home connection etc. दूसरे इसके बेनिफिट्स क्या है? फैसिलिटेट करता है डिलीवरी ई गवर्नेंस की, ई हेल्थ की, ई एजुकेशन की, ई बैंकिंग की, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस की, G2C, B2B, P2P, B2C etc. वेदर एग्रीकल्चरल एंड अदर सर्विसेज टू रूरल इंडिया। ऑलराइट। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का
सरकार ने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये एक की इनिशिएटिव है जिसको NFSA के अंडर लॉन्च किया गया है फॉर अनदर 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, किसमें, ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कवर करती है 67% कंट्री की पॉपुलेशन, 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, 50% करती है अर्बन पॉपुलेशन को कनेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड ऑन द NSS हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे डेटा फॉर 2011-12। ऑब्जेक्टिव क्या है, लीगल राइट यहाँ पे मिलेगी उन पर्सन को जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स पर बिलोंग करते हैं टू रिसीव फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस, कोल्ड सेंट्रल इशू प्राइसेस अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेलेंट फीचर्स हम इसके देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा, बेनिफिशियरीज आर प्रोवाइडेड सब्सिडाइज्ड राइस, wheat and coarse grains issues at central issue price of ₹3, ₹2 and ₹1। सो ₹3, ₹2 and ₹1 यहाँ पे उनको उस प्राइसेस पे इनको ये ग्रेन वगैरह मिलते हैं। कैटेगरीज क्या क्या है बेनिफिशियरीज की, ओके तो यहाँ पे क्या आता है, बेनिफिट्स, बेनिफिशियरी को सब्सिडाइज राइस दिए जाएंगे एंड व्हीट एंड कोर्स ग्रेन issued at the central issue price of ₹3 to 1। कैटेगरीज क्या क्या है बेनिफिशियरीज के, प्राइमरी हाउस होल्ड, अंत्योदय अन्ना परियोजना हाउस होल्ड, ओके। प्राइमरी हाउस होल्ड में दे आर एंटाइटल्ड फॉर 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ, 5 किलो फूड ग्रेन मिलेगा। AAY हाउस होल्ड जो पोरेस्ट फैमिली है उनको दिया जाएगा, दे आर एंटाइटल्ड फॉर ₹35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ। एडिशनली AAY हाउस होल्ड रिसीव करते हैं 1 kg शुगर पर फैमिली पर मंथ थ्रू द टारगेटेड PDS, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Central government gives subsidies of ₹18.50 per kg per month of sugar to AAY families of participating states. States, union territories bear the distribution cost including margin to dealers and retailers as well as the transportation cost. Recently, government approved extension of a scheme of sugar subsidy for AAY families for 2 more years, that is 31st March 2026। रिसेंट रिफॉर्म्स यहाँ पे क्या हुए हैं जिसमें हम एनहांस करेंगे इफेक्टिवनेस किसकी, NFSA 2013 की। लाइफ साइकिल अप्रोच, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन, एज ग्रुप है 6 months से 14 years तक। PW and LM are entitled to receive maternity benefits of not less than ₹6,000। Other benefits, food security allowance given to beneficiaries in case of non-supply of entitled food grains or meals। उसके बाद आता है grievance redressal mechanism set up at the district and state level, penalty on public servant or authority imposed by the state food commission in case of failure to comply with the relief recommended by the district grievance redressal officer, women empowerment, राशन कार्ड इशू होता है in the name of eldest women of the household age 18 years or above। Joint responsibility of federal government, centers responsibility allocation and transportation of food grains, assistance to state union territories for delivery of food grains from FCI go downs to fair price shop, state responsibility, effective implementation like identification of eligible household, issuing them ration card etc। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं